हेलो, सो अनीशा मुकात इज हियर। वेलकम बैक टू अनीशा डिज़ाइन स्टूडियो। आज हम बात करने वाले हैं वार्डरोब कैसा होना चाहिए, किस डिज़ाइन से बनाते हैं जिससे हमारा क्लॉथ्स और बाकी सारी चीज़ें भी बेड वार्डरोब के अंदर में आ जाए प्रॉपर्ली। सो आज हम पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बहुत इजी अंडरस्टैंड के हिसाब से मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे आप खुद अपना वार्डरोब डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर आप अपने क्लाइंट के लिए बहुत ही अच्छे से हर रूम को अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वार्डरोब एनालाइज करके आप प्लान कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, वार्डरोब सिर्फ कपड़े रखने की जगह तो नहीं होती है। अगर हम उसको प्रॉपर डिज़ाइन करते हैं, प्रॉपर स्पेस क्रिएट करते हैं, सो मोस्टली हमारे घर की या हमारे बेडरूम की जो हमारी एसेंशियल चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें एक जगह पे हम रख सकते हैं और बाकी रूम बहुत अच्छे से फ्री हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, मोस्टली पीपल हमेशा सामने के एलिवेशन या सिर्फ फ्रंट डिजाइन, डोर डिजाइन पे डिस्कस करते हैं। वार्डरोब के इंटरनल में क्या होना चाहिए, क्या वार्डरोब के साइजेस होना चाहिए, उसको कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। बट आज हम डिस्कस करेंगे इन इंटरनल चीज़ों पे, जिससे कि आपका सामने से भी अच्छा वार्डरोब दिखे और उतना ही फंक्शनल और यूजफुल वार्डरोब बन के आए, ताकि जो गलतियां बाकी सब करते हैं कि बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है, सामान जगह पे व्यवस्थित रख नहीं पाते हैं, या तो स्पेस कम होता है या वार्डरोब बहुत छोटा बन जाता है। सो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बने रहिए वीडियो में। हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप। आज हम स्टेप बाय स्टेप वार्डरोब डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले उसमें रहेगा कंपार्टमेंट वार्डरोब के इंटरनल डिजाइन कैसे होना चाहिए, स्लाइडिंग वर्सेस हिंज वार्डरोब कौन सा बेस्ट है, मटेरियल सिलेक्शन कैसा करना है और कौन सा ड्यूरेबल मटेरियल है वार्डरोब के लिए, बेस्ट फिनिशेस फॉर वार्डरोब एंड लॉन्ग टर्म के लिए, एंड क्या बेस्ट प्रैक्टिकल टिप्स है इंटीरियर को मेंटेनेंस फ्री रखने के लिए। सो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डिजाइनिंग से। सो वार्डरोब डिजाइनिंग में हमको 3-4 चीजें पता होना चाहिए। पहले तो कितने लोग वार्डरोब यूज करने वाले हैं जो वार्डरोब आप बना रहे हैं। दूसरा, हैंगिंग क्लॉथ्स कितने होंगे जो हैंग करना है, फोल्डिंग क्लॉथ्स कितने होंगे, क्वांटिटी। देन किस हिसाब से वार्डरोब के अंदर और क्या क्या रखने वाले हैं, सूटकेस, क्लोथिंग आइटम्स और यूज लिनन आइटम्स। सो वो सारी चीजें हम पहले एनालाइज करेंगे। इसके हिसाब से हमको 3 डिपार्टमेंट में वार्डरोब को डिजाइन करना है। सबसे पहला, अपर स्टोरेज जो रहेगा वो रेयर यूज की चीजें, लाइक हमारे विंटर वेयर्स होते हैं या सीजनल वेयर क्लॉथ्स के लिए, एंड लगेज जो हमारे ब्रीफकेस होते हैं, ट्रॉलीज होते हैं, वो हम अपर डेस्क में रख सकते हैं। मिडिल एरिया होता है वो हमारा डेली यूज का मोस्टली चीज़ें उसमें आप रख सकते हैं, हैंगिंग क्लॉथ्स, फोल्डिंग क्लॉथ्स, आप एसेसरीज उसमें प्लान कर सकते हैं, प्लस आपके जितने भी डेली यूज के डेली वेयर क्लॉथ्स हैं वो आप रखिए। बॉटम ड्रॉर जो रहेगा, बॉटम एरिया, उसमें आप एडिशनल स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं। फैंसी शू वगैरह, शू रैक ले सकते हैं, लॉन्ड्री बैग यूज कर सकते हैं। एलिवेशन में ये 3 डिपार्टमेंट में डिजाइन होगा। सेकंड, इंटरनल कंपार्टमेंट सेक्शंस। तो इसमें हम क्या करेंगे कि कैसे हमारे इंटरनल डिजाइन्स को हम कंपार्टमेंट में डिवाइड करें। जैसे कि सबसे पहले होगा वो हैंगिंग एरिया होगा। ये आपके शर्ट, ट्राउजर, पैंट्स या टॉप को हैंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, विच इज शॉर्ट हैंगिंग। इसके लिए अप्रोक्सीमेटली 3 फीट टू 4 फीट का जगह, हैंगिंग जगह चाहिए होता है। लॉन्ग हैंगिंग, जिसमें आपको ड्रेसेस, वेस्टर्न वेयर्स हैंग करना है, साड़ी हैंग करना है, तो उसको कम से कम 4 फीट टू 4.5 फीट का हाइट चाहिए होगा लॉन्ग फोल्डिंग क्लॉथ्स के लिए। हैंगिंग के बाद हम डिस्कस करेंगे सेल्फ कैसे होना चाहिए। सो सेल्फ आइडियली 12 इंचेस टू 15 इंचेस तक की हाइट के हो सकते हैं। दीज सेल्फ्स आर गुड फॉर फोल्डिंग क्लॉथ्स, एंड ट्राई करिए कि जितना डेप्थ कम हो तो वहां ज्यादा अच्छा है, बिकॉज बैक साइड में जो भी डेप्थ में मटेरियल होता है या क्लॉथ्स होते हैं वो डिसअपेयर होते हैं, तो थोड़ा इजी एक्सेस नहीं बनता है। थर्ड सेगमेंट जो होगा, दो ड्रॉवर होते हैं। तो वार्डरोब में हैंगिंग हो गया, सेल्फ हो गया, देन ड्रॉवर पे हम डिस्कस करेंगे। सो ड्रॉवर बेस्ट होता है आपके एसेसरीज रखने के लिए, इनरवेयर्स के लिए, मेकअप के लिए। सो इस टाइप के ड्रॉवर लीजिए जिसमें आप हाइट अकॉर्डिंग क्या आप रखने वाले हैं उसके हिसाब से हाइट आप कर सकते हैं। 6 इंचेस से 10 इंचेस तक के, 12 इंचेस तक के ड्रॉवर आप ले सकते हैं, और ड्रॉवर हमारे डेली एक्सेसिबिलिटी के लिए सबसे इजी होता है। वार्डरोब में ही शू स्पेस भी होता है जो मोस्टली पीपल प्रेफर करते हैं, खासकर फैंसी शू रखने के लिए। सो बॉटम वाला जो हमने सेगमेंट डिस्कस किया उसमें आप एक ड्रॉवर या एसेसरी ऐड कर सकते हैं शू रखने के लिए। एंड फिफ्थ, विच इज अ बोनस टिप, हमेशा वार्डरोब में एक हिडन स्पेस होता है, विच इज लाइक वो लॉकर के तरह काम करता है। सो लॉकर में कैसा होता है, इंडियन वार्डरोब्स में लॉकर होता ही होता है। सो थोड़ा सम पीपल जो कैश ज़्यादा रखते हैं उन लोग के लिए हिडन लॉकर क्रिएट करते हैं, सो वो भी आप बना सकते हैं। अब हम
थर्ड सेगमेंट की ओर फ्लो करते हैं। ये ऑप्शन होगा कि स्लाइडिंग कैसे और वर्टिकल क्या बेस्ट होगा और क्या एडवांटेज है दोनों में और क्या ड्रॉबैक्स है। सबसे कॉमन क्वेश्चन, स्लाइडिंग अच्छा है या हिंज, दोनों में से कौन सा अच्छा है? ऑनेस्टली ये क्वेश्चन सबके माइंड में होता है, लेकिन द बेस्ट थिंग इज कि दोनों के अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं। सो विल डिस्कस स्लाइडिंग वार्डरोब। इसकी अच्छाइयाँ क्या होती है? एक तो ये प्रीमियम लुक देता है, दूसरा स्मॉल एरियाज के लिए बहुत अच्छा काम करता है, स्पेस सेविंग होता है, मिरर बहुत इजीली स्लाइडिंग वार्डरोब में फिट हो सकता है एंड अधिकतर जगह पे हम स्लाइडिंग ले सकते हैं। इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? फर्स्ट तो बिकॉज ऑफ स्लाइडिंग इट्स एक्सपेंसिव देन द रेगुलर हिंज वार्डरोब, सो स्लाइडिंग महंगा होता है। सेकंड क्या है कि हर पूरा स्पेस यूटिलाइज नहीं होता है, इसको एडिशनल नॉर्मल वार्डरोब से ज़्यादा डेप्थ लगता है। थर्ड, जो ट्रैक होता है उसको क्लीनिंग बहुत डिफिकल्ट होता है, इट्स नॉट इजी। सो ये दोनों का ये फर्स्ट स्लाइडिंग वार्डरोब के अच्छाइयाँ कमियाँ या बोले चाहिए प्रॉब्लम्स हैं। हिंज वार्डरोब क्या? हिंज वार्डरोब की अच्छाइयाँ ये है कि ये पूरा स्पेस एक बार में हम यूटिलाइज कर सकते हैं, सारा एक साथ ओपन कर सकते हैं, अफोर्डेबल होता है, प्राइस कॉस्टिंग होता है और ऐसे कोई मेंटेनेंस नहीं है, वेरी मेंटेनेंस फ्रेंडली होता है। इसकी बुराइयाँ क्या है? ड्रॉवर ओपन करने के लिए स्पेस चाहिए होता है एंड जितना मॉडर्न और स्लीक हमारा स्लाइडिंग वार्डरोब दिखता है उतना स्लीवलेस ये नहीं दिखता है। सो आप समझ गए हैं कि कौन सा बेस्ट होगा आपके लिए, बट व्हाट आई सजेस्ट कि अगर आपका बजटरी ऑप्शन और मेंटेनेंस फ्री देख रहे हैं तो हिंज वार्डरोब में चाहिए, आपको मॉडर्न लुक प्रीमियम चाहिए तो आप स्लाइडिंग वार्डरोब में चाहिए। अभी हम बात करेंगे बेस्ट मटेरियल क्या है वार्डरोब्स के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मटेरियल सिलेक्शन, बिकॉज अगर आपने मटेरियल गलत सेलेक्ट किया ना तो बहुत जल्दी आपका वार्डरोब खराब हो जाता है। मार्केट में जो वार्डरोब के लिए मटेरियल ऑप्शंस हैं वो है प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड, MDF, HDF। मोस्टली ये मटेरियल्स होता है। प्लाईवुड सबसे कॉमन मटेरियल है बिकॉज अधिकतर कारपेंटर प्लाईवुड में वर्क करते हैं, स्पेशली जो बैक साइड का हमारा बॉक्स होता है, यूनिट होता है उसके लिए। उसका एडवांटेज ये है कि ऑब्वियसली प्लाई ड्यूरेबल होता है, मॉइस्चर रेसिस्टेंट होता है और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। स्पेशली VWR या मरीन प्लाई बेस्ट होता है इंडियन स्टाइल के लिए, जहाँ हर जगह पे इंडिया में अलग अलग वेदर है, तो VWR या मरीन प्लाई इज बेस्ट। थोड़ा कॉस्टली होता है बट इट्स वर्थ इट। MDF ऑप्शन होता है सेकंड, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मॉइस्चर रेसिस्टेंट नहीं होता है, बट सम पीपल थिंक कि वैसे भी बेडरूम में जहाँ हम वार्डरोब बना रहे हैं वहाँ मॉइस्चर इंटेक इतना नहीं होता है तो MDF विल वर्क। रेंटेड हाउस के लिए स्पेशली MDF इज वेरी गुड बिकॉज कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लाइट वेट होता है। थर्ड ऑप्शन विच इज पार्टिकल बोर्ड। पार्टिकल बोर्ड सबसे लोएस्ट मटेरियल होता है बट सबसे बजट फ्रेंडली ऑप्शन होता है। जो बहुत कम यूज करते हैं बिकॉज उसमें मॉइस्चर का कुछ लेना देना नहीं होता, बहुत जल्दी स्पॉइल होता है मॉइस्चर में, और बहुत बार एक शिफ्ट किया इधर से उधर तो फिर उसके स्क्रू वगैरह बहुत लूज होता है, स्क्रू वगैरह जल्दी से नहीं पकड़ते हैं। सो पार्टिकल बोर्ड इज जस्ट कि आपको टेम्परेरी जस्ट कुछ काम निकालना है तो उसके लिए ऑप्शन है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फिनिशेस एंड ड्यूरेबिलिटी की। फिनिशेस के लिए क्या क्या ऑप्शंस है? फिनिशेस में लैमिनेट स्क्रैच रेसिस्टेंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज अवेलेबल है एंड कोई खास मेंटेनेंस नहीं है। लैमिनेट ही फिनिशिंग आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं बट लैमिनेट इज वन ऑप्शन। एक्रेलिक फिनिश होता है सेकंड, जिसमें आपको हाई ग्लॉस लुक मिल सकता है, इवन मैट भी मिल सकता है, प्रीमियम शाइन देता है और बहुत मॉडर्न अपीयरेंस देता है, बट फिंगर्स विजिबल होते हैं, उसमें स्क्रैचेस भी विजिबल होते हैं। वीनियर फिनिश विच इज वेरी प्रीमियम, जो कि ऑलमोस्ट वुडन का लुक होता है, फिनिशिंग में उस पर सिर्फ पॉलिश करना होता है, जो भी सरफेस है वो एक्चुअल जो वुडन ग्रेन्स होते हैं उसी में मोस्टली लुक्स आते हैं, जो प्रीमियम वुड ग्रेन्स होते हैं वही प्रीमियम फिनिश होता है। रियल वुड टेक्सचर प्रोवाइड करता है वीनियर हमको, एट द सेम टाइम इट्स वेरी प्रीमियम and elegant, very expensive and more maintenance required प्रीमियम फिनिश को, वीनियर फिनिश को। ये है हमारा ओवरऑल वार्डरोब का डिजाइनिंग, मटेरियल, फिनिशेस और ओवरऑल अपीयरेंस। तो वो आप सब अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, आपका प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने हर चीज को बताया, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो मोस्टली पीपल करते हैं और जिसके कारण बाद में उनको बहुत पछताना पड़ता है। एडवांस में आप भी अंडरस्टैंड कर लीजिए और अवॉइड करिए ये मिस्टेक्स करना। मिस्टेक नंबर 1, इंटरनल प्लानिंग डिजाइन बिल्कुल नहीं करना। मिस्टेक नंबर 2, चीप हार्डवेयर यूज करना। मिस्टेक नंबर 3, इंटरनल लेआउट प्लानिंग इग्नोर करना। मिस्टेक नंबर 4,
only focus on फाइनल लुक्स, शटर डिजाइनिंग। मिस्टेक नंबर 5, वेंटिलेशन का ध्यान नहीं दे पाना और बहुत ज्यादा ग्लॉसी फिनिश यूज करना। सो वार्डरोब सिर्फ लुक के लिए तो नहीं है, उतना ही इक्वली फंक्शनल प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी तो आपका काम इजी होगा, स्मूथ होगा और घर क्लटर फ्री ऑर्गेनाइज रहेगा, राइट। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपका कोई भी टॉपिक है जो आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखना, तो प्लीज डू कॉमेंट मी। अगर आप वार्डरोब के लिए मुझे कॉमेंट में वार्डरोब लिखते हैं तो मैं आपको शेयर करूंगी ऑल स्पेसिफिक स्टैंडर्ड साइज ऑफ वार्डरोब जो होना चाहिए और जिसको इंटरनल भी हम बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। सो टॉप 10 डिजाइनिंग इंटरनल वार्डरोब की आपको PDF में ऑटोकैड 2D ड्राइंग प्लस उसके स्पेसिफिकेशन के साथ मैं आपको वापस रिवर्ट बैक करूंगी। डू कमेंट वार्डरोब। थैंक यू सो मच।